ड्रामा सीरियल डाइन दिन ब दिन बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होता जा रहा है। आगे कुआं और पीछे खाई, अगर ये बात निहाल के लिए की जाए तो शायद कोई गलत ना होगी। जावेद के लगाए चोरी के इल्जाम से अभी निहाल ठीक से बरीउज़िम्मा हो ही नहीं सकी थी कि दूसरी तरफ आमिर की बद नजरें निहाल पे पड़ना शुरू हो गई हैं। आमिर अच्छी तरह से देख रहा है कि जवार शाह निहाल को तो देखना पसंद नहीं करता, तो क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। आमिर खींचकर निहाल को कमरे में ले जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। निहाल को खतरे की बू आ रही होती है। जावेद खिड़की पे खड़ा इन दोनों की वीडियो बना रहा होता है कि किस तरह से निहाल खुद इसके कमरे में आई। हर चीज को उल्टा रंग देने के लिए वो क्लोजअप इनकी वीडियो बनाता है ताकि जवार शाह को वो वीडियो दिखाई जाए और कहा जाए कि तुम अगर इसको बात नहीं करना पसंद करते तो ये घर के एक एक मर्द के पास जाती है। बात यहाँ अब निहाल के किरदार पे आ जाएगी तो वो बोले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखना ये है कि क्या वाकई जवार शाह इन दोनों की बात पे यकीन करते हैं। हालांकि वो इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और ये भी जान चुका है कि पहला इल्ज़ाम जो निहाल पे लगाया गया था वो भी गलत और झूठा था। यके बाद दीगरे इल्जामात से निहाल की जिंदगी मजीद अजीरन हो जाएगी। सिर्फ इस घर में नूरी वो वाहिद शख्स है जो निहाल का हर कीमत पे साथ देना चाहती है, उसके लिए परेशान होती है। जवार शाह के घर वाले निहाल को किसी सूरत उस घर में बर्दाश्त नहीं कर रहे। दोनों बहनें ये चाहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके निहाल इस घर से चली जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जवार शाह की इससे औलाद हो। अगर औलाद हो गई तो निहाल का दर्जा जो है वो बढ़ जाएगा और एक दफा फिर वो दोनों बहनें जूते की नोक पर रखी जाएंगी। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहती। यहाँ पे दोनों के मियाँ जो है वो बहुत ही ज्यादा या करप्टेड माइंड दिखाए गए हैं। वो निहाल को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जावेद जो है वो चोरी खुद करता है लेकिन इल्जामात जो है वो निहाल पे लगाते हैं और उसकी बीवी और फौजिया जो है वो आकर थप्पड़ों की बौछार कर देते हैं निहाल पर। दूसरी तरफ आमिर जो है वो निहाल को पहले ही नजर देखते हुए उस पर अपनी नीयत खराब करके बैठा होता है। वो जानता है अच्छे तरीके से कि जो जवार शाह है वो निहाल को तो देखना पसंद नहीं करता, तो क्यों ना इस बहती गंगा में वो खुद भी हाथ धो ले। अब वो निहाल को बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाता है। इन सारे इल्जामात के बाद निहाल अब जवार शाह के पास जाएगी और उससे कहेगी कि मोहब्बत तो मैंने आपके भाई यानी हुनैन शाह से की थी, मैं तो इसको जानती भी नहीं, ये मुझ पे गलत इल्जामात लगा रहा है। आपका इंसाफ तो बहुत सुना है, तो क्या आपका इंसाफ मेरे लिए नहीं है? फिलहाल जो है वो दोनों बहनों की पोजीशन निहाल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही जवार शाह को निहाल की असलियत का और उसकी मासूमियत का पता चलेगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और वो दिन भी आ जाएगा जब निहाल से जवार शाह की औलाद हो जाएगी। बच्चे के आ जाने के बाद जहाँ जवार शाह की नज़र में निहाल की अहमियत थोड़ी बढ़ जाएगी, वहाँ पे वो अपनी बहनों और बहनोइयों को थोड़ा सा जब इग्नोर करेगा तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके अब निहाल इस घर से यहाँ से चली जाए, या चाहे इसको हम रातों रात गायब करवा दें और ये इल्जाम उस पे लगाएं कि ये अपने किसी आशना के साथ भाग गई है। ये चारों मिलकर निहाल के साथ फिर बहुत ही बुरा करने वाले हैं और इसको एक किस्म का जान से मार देने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ देखेगी शबाब, लेकिन वो जाके किसी से कुछ नहीं कहेगी। फिर कैसे निहाल की वापसी होती है, कैसे निहाल यू टर्न लेती है और इन सब से इंतकाम लेती है, कैसे इस घर में मुकम्मल साथ इसका नूरी देती है, वो आइंदा आने वाली साथ में देखा जाएगा। निहाल का फ़ायदा अगर शबाब को होने वाला है यानी उससे औलाद होने वाली है, तो दूसरी तरफ ज़किया और फौजिया को भी होने वाला है, क्योंकि उसके थ्रू ही वो शबाब को इस घर से निकाल सकती हैं। जवार शाह अच्छे तरीके से जानता है कि उसके बहनोई किस हद तक गिर सकते हैं, लेकिन जब निहाल उससे बात करती है तो वो निहाल की बात को सुनना गवारा नहीं करता और बाद में वही बहनोई निहाल पर इल्ज़ामात लगा देते हैं और जवार शाह उसे सच मानकर एक दफ़ा फिर निहाल को धक्का देकर घर से निकाल देता है। ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज होता जा रहा है। अब कैसे निहाल खुद को जावेद और आमिर की साजिशों से बचाएगी और जवाहर शाह को ये बताएगी कि वो बिल्कुल बेकसूर है। निहाल जवाहर शाह के घर में कैसे खुद का दिफा कर सकेगी जहां आसपास हर तरफ दुश्मन हो। फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ डाइन करनी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।